सर आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल मतलब जो है क्यों किया जाता है ना। और हम लोग जिस मेथड से मतलब क्या सर आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए थे, मेथड क्या था, एलिमिनेशन मेथड। तो आपके बुक में मतलब क्या सर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपको हम पहले एलिमिनेशन मेथड समझाया था इसलिए मतलब पहले हम लोग ये कर ले रहे हैं, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए मेंशन ना क्या रहेगी कौन सा मेथड से मतलब क्या सॉल्व करना है, तो आप किसी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि साइमल्टेनियस मतलब 3 मेथड है, 3 में से किसी मेथड सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन लिखा अगर रहेगा तो क्या करना पड़ेगा फिर आपका, जिस मेथड से लिखा है उसी मेथड से मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पहला इक्वेशन क्या है, देखिए पहला इक्वेशन है मतलब क्या है सर आपका 3x प्लस मतलब क्या है सर आपका 4y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 10, ये इक्वेशन 1 है। जी सर। दूसरा इक्वेशन क्या है सर आपका 2x माइनस 2y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2, ये इक्वेशन 2 है। तो हम लोग तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग को दो में से एक वेरिएबल क्या करना पड़ेगा सर आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा आसान है। y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सर आपका y को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो मतलब 4y है, तो यहाँ पे या तो नेगेटिव 4y चाहिए हमको या तो हमको पॉजिटिव 4y चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको पूरा इक्वेशन को 2 से मतलब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखा 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 2, ये 2 का मतलब इक्वेशन 2 इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय मतलब क्या है सर आपका 2 एंड देन वी आर गेटिंग मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 3। यहाँ तक चिंता वाला बात है नहीं। तो इक्वेशन 3 किसके बराबर होगा, 2x इंटू 2 4x नेगेटिव 2y इंटू 2 नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 4y एंड 2 इंटू 2 मतलब क्या है सर आपका 4। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। दिस इज मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 3। अब आप बताइए पॉजिटिव 4y नेगेटिव 4y कैसे कैंसिल होगा, ऐड करके कैंसिल होगा या सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल होगा। सब्ट्रैक्ट करके तब कैंसिल होता है जब मतलब क्या होता है आपका लाइक साइन होता है। लाइक साइन अगर होता है तो मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल होता है, और अगर मतलब अनलाइक साइन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका ऐड करने से कैंसिल होता है। लाइक साइन अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल होता है। अनलाइक साइन अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका ऐड करने से कैंसिल होता है। लाइक साइन अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल होता है। अनलाइक साइन अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका ऐड करने से कैंसिल होता है। तो ये बात आपको याद रहेगा या फिर ये बात आप भूल जाएंगे। याद रहेगा ना सर। तो आ जाइए फिर क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1 कर दीजिए, और 3 प्लस 1 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा सर आपका 3x प्लस मतलब क्या है सर आपका 4y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 10, और यहाँ पे क्या है सर आपका 4x माइनस मतलब क्या है सर आपका 4y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 10। अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा बताइए हमको आप, ये हो जाएगा 7x और ये तो बेचारा हो गया कैंसिल, और यहाँ पे हो गया मतलब क्या है सर आपका 10। सब कुछ ठीक है या फिर कहीं पे गलती कर दी, इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 10/7। ऐसा आंसर है क्या, 1 आ रहा है सर, 1 और -4 2 आ रहा है और मतलब क्या है सर आपका 1 आ रहा है। हाँ सर। 5.2 का 1 है ना, तो कहाँ गलती की, एक मिनट मुझे चेक करता हूँ। ये तो ऐसा ही रहेगा जी सर। और ये हो जाएगा आपका मतलब क्या है सर आपका 4x माइनस, हम डायरेक्टली सॉल्व करें अब हम चेक करने के लिए। 4y 4y 10। 2 नहीं 4, ओह एकदम हम पागल हैं। बताइए हम कहाँ पे गलती कर दिए थे। हाँ सर। यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, तो मतलब क्या है सर आपका 2 का मतलब क्या है 4 होगा, वहाँ पे 4 लिख के यहाँ पे 10 लिखते हैं, तब तो गलती मतलब क्या होगा सर आपको हो गई ना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 4 लिखना पड़ेगा। अगर 4 लिखा तो मतलब क्या यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 14 होगा, तो फिर x बाद मतलब क्या 2 ही आएगा ना। वही हम सोचे गलती कहाँ पे हो गई, ठीक है सर मतलब सर 2 बस है, यहाँ 2 पे का 4 लिखा हुआ था, हम नहीं गलती सर से वो नहीं, हाँ मतलब 2 का जो इक्वेशन है सर वो जितना भी है कांस्टेंट और ये वेरिएबल सबको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन का रूल ये है कि अगर आप किसी एक नंबर से एक टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन मतलब क्या सर आपका इक्वेशन नहीं रहेगा, और इक्वेशन नहीं रहेगा तो सॉल्व करने का मतलब क्या बनेगा सर आपका नहीं बनेगा, जी सर। है ना।
तो ये तो सिंपल था, लेकिन काम पूरा हो गया क्या अभी? नहीं सर, क्योंकि अभी तक आपको बस मिला है x, एक्स जो कि मतलब क्या सर आपको 2 के बराबर है। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा सर आपको? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डालिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 2 में y मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, आ तो जाएगा लेकिन फिर आपको थोड़ा सा सर दर्द करना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे सर आपको बताइए? लिखना पड़ता है, हर बार हम नहीं लिखेंगे, हम बता देंगे। ठीक है सर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन मतलब क्या है सर आपका 1, ऐसा 1 मत लिखिएगा मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 1, EQN लिख सकते हैं 1। तो अब बताइए क्या हो गया? x का वैल्यू क्या है? 2 है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर आपका 3 × 2, तो 3 × 2 मतलब क्या होगा सर आपका 6, 6 प्लस मतलब क्या है सर आपका 4y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 10, 4y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 10 - 6, और 4y इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4, और y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1। तो सर ये जो आप हाँ। 3 बाई ये तो डायरेक्ट नहीं कर सकते सर। दिखाना पड़ेगा सर, क्योंकि मैथ्स में आपको मार्क्स क्या है, इसका मतलब प्रोसेस का मिलता है ना, समझ रहे बात क्या आप जी लेना? सर, जी सर। डायरेक्टली करने से फिर x के बाद x कहाँ पे डाले वो दिखाना तो पड़ेगा आपको ना। तो एकदम सिंपल है, कोई डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं था। अब देखिए इसके बाद वाला इक्वेशन में एक डिफ़िकल्टी है जो हम मतलब क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। ये इक्वेशन मतलब फ्रैक्शन हमको अच्छा नहीं लगता है, तो अगर हमको फ्रैक्शन को मतलब क्या करना है, गायब करना है, तो क्या करना पड़ेगा बताइए? हम देखेंगे यहाँ पे 4 का और 3 का मतलब क्या है सर आपका एलसीएम क्या है? 6, 4 और 3 का एलसीएम मतलब क्या होता है? 12 होता है। वेरी गुड, 6 नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि 4 ठीक है ना, क्योंकि 4 के टेबल में 6 मतलब क्या होता नहीं आता है ना। एलसीएम का मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को लोएस्ट होने वाले मल्टीपल तो होना पड़ेगा ना, अगर मल्टीपल ही नहीं होगा तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे होगा, जी सर। है ना। तो क्योंकि दोनों का एलसीएम मतलब क्या है सर आपका 12 है, तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 12। तो अगर हम मतलब क्या करेंगे 3 मतलब 4 1 देखिए हो क्या रहा है, बार बार करके नहीं दिखाएंगे लेकिन यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। हाँ 4 1 टाइम्स 4 मतलब क्या है सर आपका 3 टाइम्स 3 3 का मतलब क्या है सर आपका 9x। तो बस वहाँ पे साइड में लिख देना पड़ता है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 12। तो 4 1 ज़ा 4, इमेजिन कि 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 3 ज़ा 12, 3 3 का मतलब क्या है सर आपका 9, तो ये हो गया मतलब क्या है सर आपका 9x। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, अब 4 × -2 क्या हो गया सर आपका -8। -8 मतलब क्या है सर आपका y इक्वल्स टू, एक साइड मल्टीप्लाई नहीं करे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करे, है ना। तो 1 × 12 क्या हो जाएगा सर आपका 12 हो जाएगा। तो अब जो इक्वेशन के ऊपर काम करेंगे वो इक्वेशन मेरा क्या है सर आपका ये है मेरा इक्वेशन 1। आया बात समझ में ना, क्योंकि फ्रैक्शन के साथ हमको काम मतलब क्या करना था आपका, नहीं करना था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा इक्वेशन क्या था, 3x/8 था, माइनस मतलब क्या था आपका 1/6y था, इक्वल्स टू मतलब क्या था आपका 1 था। तो यहाँ पे 8 और 6 के एलसीएम क्या हो जाएगा 36 48 24। हम बताते हैं एलसीएम निकालने का बिना निकाले एलसीएम निकालने का क्या तरीका है। 8 1 ज़ा 8 6 टेबल में आता है क्या, बड़े से चेक कीजिएगा। 8 1 ज़ा 8 6 टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। 8 2 ज़ा 16 6 टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। 8 3 ज़ा 24 6 टेबल में आता है ना। तो फिर ये मतलब क्या हो चुका सर आपका एलसीएम हो चुका। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि अब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या आपको 24। तो 8 1 ज़ा 8 8 मतलब क्या 3 24, तो 3 3 ज़ा मतलब क्या हो चुका सर आपका 9 पक्का 9x। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, तो 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका -4y, और यहाँ पे इक्वल्स हो चुका 24 ये हो गया मेरा इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 2। अब देखिए अच्छा बात पता है क्या हुआ, अब हम लोग को फर्दर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत मतलब क्या है सर आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ भी मतलब क्या है सर आपका 9x है और यहाँ भी मतलब क्या है सर आपका 9x है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 9x एलिमिनेट हो जाएगा। जी सर, ये बात पक्का है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो क्या किया जाए, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को मतलब क्या करते हैं सर आपका सब्ट्रैक्ट करते हैं। आया बात समझ में ना, जी सर, बस कॉपी ऐसा करना पड़ेगा, अगला बार कॉपी रॉन्ग कर दी तो इसकी वजह से मतलब क्या सर आपका मिस्टेक हो गया था। जी सर।
तो 9x माइनस 8y इक्वल्स टू 12, 9x माइनस 8y इक्वल्स टू 12, है ना, ये है। और यहाँ पे क्या है सर आपका 9x माइनस 4y इक्वल्स 24, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए, माइनस साइन दिए, माइनस साइन दिए, माइनस साइन मतलब क्या सर आपका दे दिए, कैंसिल। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसलिए मतलब क्या साइन तो नेगेटिव होगा। अब 8 और नेगेटिव 4 क्या हो जाएगा सर आपका, सॉरी यहाँ नेगेटिव 4y आया, चिंता वाला बात है यहाँ पे नहीं ना। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 12, यहाँ पे चिंता वाला बात नहीं है क्योंकि बोथ साइड नेगेटिव था, तो मतलब क्या सर आपका माइनस माइनस कैंसिल। तो y इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 12/4, यानी कि 4 1 टाइम्स, 4 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स। तो यहाँ पे पहला चीज़ जो निकला वो क्या निकला सर आपका y, तो y इक्वल्स टू 3। अब देखिए ये सब फ्रैक्शनल वाला डालेंगे तो काम तो बढ़ जाएगा ना सर, तो किस में डाला जाए, इक्वेशन 1 में मतलब डाला जाए। तो पुट लिखना हम लिख नहीं रहे, लेकिन आपको मतलब क्या करना पड़ेगा सर, आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सर आपको बताइए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 1। ये बात आया समझ में ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 9x, ये भी दिखा दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, माइनस, तो ये हो चुका आपका 9x माइनस 24 इक्वल्स टू 12। ये हो चुका मतलब क्या है सर आपका 9x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 12 प्लस 24। फिर ये हो चुका मतलब क्या है सर आपका 9x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 36। फिर x इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 36/9। तो फिर x इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 4। तो अब वैल्यू आ चुका है मेरे पास, x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4, y इक्वल्स टू क्या था y का वैल्यू 3। तो चेक कीजिए आंसर है, हाँ सर 4 और 3। तो एकदम सिंपल है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब हाँ, कोई मतलब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या सर आपका है ही नहीं, एकदम मतलब क्या सर आपका सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एकदम मतलब क्या सिंपल है, एकदम सिंपल है। और मतलब क्या सर आपका एकदम सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम मतलब क्या सर आपका सिंपल है ना। जी सर। अब क्या करेंगे बताइए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बोला तो मतलब क्या सर आपका एक कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या सर आपका आ गया। ऐसा नहीं है कि मतलब क्या सर आपका सॉल्व नहीं हो सकता है, सॉल्व तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है, लेकिन आप ये बताइए दिक्कत क्या है, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, नहीं समझे। जी सर। हम x को मतलब क्या है सर आपका चूज़ करें एलिमिनेट करना, तो हमको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 से। और अगर हम, आप समझ रहे बात क्या आपने ना, सिर्फ इसको नहीं करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 14 से करना पड़ेगा, इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2 को 15 से करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आपने, y और y को अगर मतलब चूज़ करें मतलब एलिमिनेट करना, तो क्या करना पड़ेगा सर आपके इक्वेशन 1 को 14 से करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 14 से करना पड़ेगा। नहीं समझे क्या बात। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमको x को एलिमिनेट करना है मान लीजिए, तो क्या करना पड़ता, x को एलिमिनेट करना तो दोनों को बनाना पड़ता 6x। तो उसके लिए क्या करना पड़ता, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ता 2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ता मतलब क्या सर आपका 3 से। आया बात समझ में ना। हाँ सर। उसी तरह यहाँ 15x है और यहाँ पे मतलब क्या 14x है, तो अगर हमको x को ऐप करना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब क्या है 15 से। अगर y को गैप करना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब क्या 14 से। लेकिन दिक्कत ये है कि ये तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा सब कुछ। चलिए फिर भी करके मतलब क्या सर आपका देखते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 को आप समझिए इक्वेशन में कॉपी कर चुके हैं, इक्वेशन 1 को मतलब क्या करते हैं 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 14 होल थिंग इंटू x, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 14 इंटू 14, ये होल थिंग इंटू मतलब क्या सर आपका y, इस तरह लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर आपका 117 इंटू मतलब क्या सर आपका 14, इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर है। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा बताइए हमको आप, 14 इंटू 15। पक्का
हाँ वही तो 14 बनेगा 14 इंटू 15 ही बनेगा ना। मतलब इक्वेशन 1 को तभी तो प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका सेम आएगा, और तभी तो मतलब क्या सर आपका कैंसिल हो पाएगा, नहीं तो मतलब प्रोडक्ट सेम कैसे आएगा, नहीं तो कैंसिल कैसे हो पाएगा। जी सर। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो गया सर आपका 15 इंटू 14। 15 इंटू 15, हाँ सर। क्योंकि आपका फोकस x है, आपका फोकस y मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 15 इंटू 15 y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है सर आपका 115 था, इंटू मतलब क्या हो चुका सर आपका 15। चिंता वाला बात नहीं है। अब आप मान लीजिए अगर ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये मतलब क्या सर आप कैंसिल हो गया। अच्छा अब क्या है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव किए तो ये मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव हो गया। लेकिन आप बताइए 14 का क्या होता है, 14 इंटू 14 क्या होता है सर आपका। इसलिए स्क्वायर को याद करना मतलब क्या था, ज़रूरी था। अगर आपको नहीं याद हो 14 इंटू 14 क्या होता है, तो हम बता रहे क्या कीजिएगा, 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। और अगर आपको नहीं याद हो 15 इंटू 15 क्या होता है, तो मतलब क्या सर आपका 10 प्लस मतलब क्या सर आपका 5 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा सर आपका a प्लस बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर 100, अभी तो मतलब इसके लिए मार्क्स नहीं मिल रहा, नहीं तो रफ कम कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। a स्क्वायर 100, b स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 16, प्रोडक्ट करके प्लस 2 डबल कर दीजिए, है ना। तो प्रोडक्ट क्या होगा सर आपका 40 का डबल क्या होगा सर आपका 80। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो वो कितना गया सर आपका 196। ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन दूसरा स्टेप करना पड़ेगा ना। तो ये क्या है सर आपका नेगेटिव 196 है। क्लियर है। a स्क्वायर 100, b स्क्वायर 25, प्रोडक्ट करके डबल, तो 10 5 50, 50 इंटू 2 मतलब क्या है सर आपका 100। तो ये टोटल क्या हो चुका सर आपका 225, 225 हो चुका। तो यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव 225। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका, हम लिखा देखिए 117 इंटू 10 प्लस 4 लिख सकते हैं ना। जी सर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम मतलब क्या करें 10 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा सर आपका 1170, और अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 7 का मतलब क्या होता है 28, 2 मतलब क्या है कैरी है, 4 1 4, 4 प्लस 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका। फिर मतलब क्या सर आपका 4 1 4, यहाँ तक ठीक है। तो ये क्या हो चुका सर आपका 8, 7 प्लस 6 क्या हो गया सर आपका 13, 3 रिटर्न क्या सर आपका 1 कैरी है। तो 4 प्लस 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 6, और यहाँ पे 1। तो ये क्या है सर आपका 1638, 1638। चिंता वाला बात नहीं है। और यहाँ पे है क्या बताइए हमको आप, 115 इंटू 10 प्लस मतलब क्या है सर आपका 5। तो ये क्या हो चुका सर आपका 1150 प्लस क्या हो जाएगा 5 5 25, 5 रिटर्न 2 मतलब क्या सर आपका कैरी, 5 1 5, 5 प्लस 2 मतलब क्या सर आपका 7, फिर मतलब क्या सर आपका 5 1 मतलब क्या सर आपका 5। तो 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 13, 7 प्लस 5 13, 7 प्लस 5 7 8 9 10 11 12 2 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 1 कैरी। तो 6 प्लस 1 7, यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 1725। ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 1725। अब जो चीज़ में प्रॉब्लम था वो सारी चीज़ मतलब क्या सर आपका सिंप्लीफाई मतलब क्या सर आपका हो गया। देखिए नेगेटिव टू नेगेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो आंसर मतलब क्या आएगा सर आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो पॉजिटिव आया कन्फर्म है। अब 225 और 196 के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा सर आपका 9, और ये बन गया 21। तो 19 के बाद ना 20 21 2 बचा 29। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 29y इक्वल्स टू क्या होगा सर आपको बताइए, पॉजिटिव ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे नेगेटिविटी का साइन मतलब क्या है सर, आप नेगेटिविटी ज़्यादा है तो साइन मतलब क्या हो सर आपका नेगेटिव, डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा। तो 1725
माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका 16 मतलब क्या सर आपका 38। कॉन्सेप्ट आसान है लेकिन यहाँ पे टाइम लगा मतलब क्या है कैलकुलेशन में, ठीक है ना। 15 माइनस 8 9 10 11 12 13 14 15 7 1 है ना। फिर कैरी किया तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 11 माइनस 3 8 हो चुका, 87 ही बचा था और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं बचा था, है ना। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -87। क्लियर है। 9 अब बताइए मतलब 87 कटता है 9 से, 9 से क्या नहीं कटता है सर। 29 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 3 9 ज़ा 27 टू कैरी 3 2 ज़ा 6 6 + 2 मतलब क्या सर आपका 8 हुआ ना, है ना। तो y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -87/29। यहाँ पे आया -3, y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -3। पहले आप चेक कीजिए y इक्वल्स टू -3 है क्या। नहीं सर, क्या है सर, 8 है। सर कुछ मिला नहीं मिला तो नहीं। कोई भी नहीं कैसे बनाने आ, अब वो तो ऑलरेडी सर्च कर मिला तो नहीं, नहीं मिला। -3 है सर, आप चेक कीजिए। सर हम ये चेक कर रहे थे सर। हाँ वो गलती से आप चेक कर लिए लेकिन ये 3 का आंसर है ना। जी सर। तो 3 का y का आंसर मतलब क्या है सर आपका -7 आया। क्लियर है, -7 बोल रहे हैं हम, सॉरी -3 आया। अब आ जाइए तो क्या करना पड़ेगा सर आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2 1 में डाल 1 सकते हैं, इक्वेशन मतलब क्या सर 2 में डाल सकते हैं, किसी में डालिए फर्क मतलब क्या होता है, किस में डालिएगा, किसी में डाल सकते है ना। इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 14x माइनस मतलब क्या सर आपका 15y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 115। फिर क्या हो जाएगा सर आपका 14x माइनस 3 इंटू 15 इंटू मतलब क्या सर आपका -3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 115। सॉरी अब यहाँ पे क्या सर आपका 14x नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 45 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 115, ठीक है। तो 14x इक्वल्स टू 115 माइनस मतलब क्या सर आपका 45। ऐसे मत कीजिएगा, इस तरह नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है मतलब क्या सर आपको इस तरह इसी तरह कर देते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। 14x इक्वल्स टू 65 ओके 11 माइनस 4 11 माइनस 4 11 माइनस 4 11 माइनस 4 11 से आप 1 निकालेंगे कितना बचेगा सर आपका 10 बचेगा, 10 से 3 निकालेंगे तब बचेगा सर आपका 7 बचेगा, कितना हुआ 70, है ना, पक्का। हाँ सर। अगर आपको 14 का टेबल याद है तो फिर 14 1 14 होता है, 14 5 का मतलब क्या होता है 70 होता है। तो चेक कीजिए x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका -3, चेक कीजिए। जी सर, है ना वही। सेम x इक्वल टू 5 y इक्वल टू -3। अच्छा हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बताइए क्या किए। क्या सर? 1 का 1 करने के बाद 2 का 1 कर दिए, 2 का 1 करने के बाद मतलब क्या सर आपका 3 का 1 कर दिए। एक्चुअली 1 का 1 करने के बाद हमको 1 का 2 करना चाहिए था। फिर चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता वाला बात नहीं है। अल्टरनेटिव हो गया ना, जी सर। तो चलिए अच्छा बात हुआ, आपका अल्टरनेटिव मतलब क्या सर आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है सर। है ना। चलिए 3 के बाद आते हैं 4 है यहाँ पे क्या, हाँ 4 है। तो ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन ठीक था, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। जी सर। ओके फाइन। जो डिफ़िकल्ट काम है वो हम करके वो सॉल्व करके हम छोड़ देते हैं, उसके बाद आप ही सॉल्व कीजिएगा। डिफ़िकल्ट पता है क्या है, प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका x/6 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका y-6। पहला काम तो ये है कि हमको मतलब क्या है सर आपका फ्रैक्शन नहीं पसंद है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या है सर आपका 6। तो फर्स्ट हमको 6 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मतलब क्या है सर आपका सिर्फ x। सेकेंड टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 6y, और थर्ड टर्म को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका -36 हो जाएगा।
अभी ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं आया है। प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका x माइनस 6y इक्वल्स टू -36। ये बताया समझ में ना। अब आ जाइए यहाँ, तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1 जिसके साथ हम वर्क करेंगे। आया बात समझ में ना? जी सर। अच्छा, अगर बात समझ में आया तो थोड़ा थोड़ा कर देते हैं और फिर काम करते हैं। दूसरा अजीब सा इक्वेशन जो दिया वो क्या दिया है सर आपको बताइए। 3x/4। सॉरी, हाँ, पहला अजीब सा इक्वेशन ये था। दूसरा अजीब सा इक्वेशन क्या है सर आपका 3x बाई मतलब क्या है सर आपका 4 इक्वल्स टू 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका y। तो फिर वही बात कि हमको मतलब क्या है सर आपका फ्रैक्शन पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटाने के लिए मतलब क्या कुछ भी मतलब क्या करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या है सर आपका 4। तो यहाँ बचा सिर्फ 3x, यहाँ आया 4 और यहाँ पे आ गया मतलब क्या है सर आपका 4y। प्रॉपर फॉर्म में नहीं है 3x तो 3x माइनस 4y माइनस मतलब क्या है सर आपका 4y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4। ये बन गया मतलब ये मेरा बन गया मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 2। अब देखिए क्या एलिमिनेट करें। x को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है। आप सिंपली क्या कीजिए सर आपका इक्वेशन 1 को इंटू 3 कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 इंटू 3 के तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 3x हो चुका माइनस 18y हो चुका इक्वल्स टू 33 का क्या होता है 90, 6 का क्या होता है 18। तो 90 प्लस 18 क्या हो जाएगा सर आपका 33 का क्या होता है सर आपका 90 और 6 का क्या होता है सर आपका 18। तो 90 प्लस 18 क्या हो जाएगा सर आपका 108 हो जाएगा ना। -36 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3 करके आप देखिए 3 6 का मतलब क्या होता है 18, 8 रिटर्न 1 कैरी, 3 3 9 9 प्लस 1 मतलब क्या है सर आपका 10। ठीक है, जी सर। तो चलिए हो गया। इसको तो 3x तो इसके बाद ऑलरेडी है तो इसको वैसे ही रखना है। तो यहाँ पे रखा मतलब क्या है सर आपका, हम कुछ स्टेप को स्किप करें जो आपको स्किप मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे बस क्या करना है सर आपका समझाना और कुछ मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है। ठीक है ना। माइनस साइन आप 3 से मल्टीप्लाई नहीं किए, अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मतलब क्या है सर आपका 3x रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। तो मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या सर आपका ज़रूरत होता है। जब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होता तो मल्टीप्लाई मतलब क्या करते हैं सर आपका नहीं करते हैं। आए ये बात समझ में पक्का। तो ये हो गया कैंसिल। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव पे फिर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। तो 18 और 4 के बीच डिफरेंस कितना है सर आपका 14 का है। तो यहाँ पे लिखा -14 y इक्वल्स टू, अब ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव तो दोनों मतलब नेगेटिव मिल के और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 -112 सर आप ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए? सब्ट्रैक्ट किए, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है ना। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव जब हुआ तो -108 और -4 108 विलन था। 108 विलन के साथ मतलब क्या सर आपका और 4 विलन अगर आ गया तो आप मतलब क्या सर आपका 112 विलन है। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अब दोनों जगह मतलब क्या सर आपका नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन कैंसिल। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 112/40। ओके, 2 से दोनों जा रहा है ना, तो काम को आसान करने के लिए दोनों 2 से काटते हैं। यहाँ 56 कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 7। अब तो समझ में आ गया 7 7 8 से मतलब क्या है 56। ये बताया समझ में ना। जी सर। तो y का वैल्यू मतलब क्या आ गया सर आपका 8। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन डालें, इसमें डाल देते हैं। करने का तरीका नहीं है, हम ऐसे ही बस कर रहे हैं। क्या था y का वैल्यू 8 पक्का। जी सर। ये करने का तरीका लेकिन नहीं है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y करके नीचे करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो x माइनस 48 इक्वल्स टू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 36। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 48 माइनस 36, उधर ले गया ना इसलिए। आया बात समझ में ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो आप चेक कीजिए क्या x का वैल्यू 12 जी सर और y का वैल्यू 8 मतलब क्या सर 8 आपका है। चलिए ठीक है, तो इसको यहीं तक फिर मतलब क्या करे रहने दीजिए। ठीक है ना।